तो आज हम वेक्टर्स की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानते हैं। और ये काफ़ी इजी एक वेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका, और आगे चल के फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है जब हम मैकेनिक्स करेंगे, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, रोटेशन। तो समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। तो लेट्स सपोज करते हैं, पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन और हमारा ये वेक्टर ए। तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ओके, तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के संग एंगल थीटा एक्स और वाई एक्सिस के साथ थीटा वाई। तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ देना, किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ देना, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो अब ठीक है, इसको और इसी को हम रिजॉल्व करना बोलते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं पी क्यू एंड आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकाल सकता हूँ। ये क्या आया, ए कॉस थीटा एक्स, और ये क्या आया, ए साइन थीटा एक्स, ए कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो अब मेरे पास इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो मेरा ए वेक्टर था उसके पास क्या है, ए कॉस थीटा एक्स किस डायरेक्शन में, आई कैप में, प्लस ए साइन थीटा एक्स किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि जब इस वेक्टर को आप रिजॉल्व करोगे तो ये वेक्टर ऐसे रिजॉल्व होगा, इन दिस वेक्टर एंड इन दिस वेक्टर। दिस इज द एक्स component एंड दिस इज द वाई component ऑफ योर ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ कि जो अभी हमने किया वो हमने पहले भी वेक्टर्स के क्लासेस में देख रखा है, बट उसको स्पेसिफिकली नेम नहीं दिया था हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री आई कैप एंड 4 जे कैप। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो बेसिकली मेरे पास वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 3 यूनिट इन आई डायरेक्शन, और बी वेक्टर क्या दे रखा है 4 यूनिट इन जे डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे इनको दोनों को रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले टेल टेल ज्वाइन कर लेते हैं पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये 3 आई कैप यहाँ आ गया और 4 जे कैप को मैंने टेल टेल ज्वाइन कर दिया। ओके, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हुआ, 90 डिग्री। और रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, पैरेललोग्राम बना देते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट हुआ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अभी मैं अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना जाऊँ तो क्या था, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बचा, विच इज़ √25, डेट इज़ 5। और रिजल्टेंट का एंगल, लेट सपोज दिस इज अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 था। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू में 4/3, दैट केस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स
4/3 और ये होता है आपका 53 डिग्री। तो मेरे पास अल्फ़ा भी आ गया और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। ओके, अभी इसी क्वेश्चन को ना मैं इस तरीके से देखता हूँ रेजोल्यूशंस के टर्म में, कि लेट्स सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं, मुझे गिवन है एक वेक्टर गिवन है, ये रहा 5 यूनिट्स इसकी लेंथ है और यहाँ से ये एंगल 53 डिग्री बना रहा है। ओके, ये x है, ये y है। अब मैं कह रहा हूँ इस वेक्टर को रिजॉल्व करो। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करने का इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये वेक्टर दो परपेंडिकुलर वेक्टर में टूटेगा, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में टूटेगा। तो जो ये वेक्टर है, लेट्स सपोज करो ये जो मेरा आर वेक्टर है, तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, पाइथागोरस से भी निकाला था ना, पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये आएगा आर कॉस 53 डिग्री और ये आएगा आर साइन 53 डिग्री। ओके, तो इसी वेक्टर को, जो ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, जो ये 5 यूनिट मेरा वेक्टर था ना 45 डिग्री से, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस 53 डिग्री आई कैप प्लस आर साइन 53 जे कैप। क्यों? क्योंकि ये मेरा आई कैप में था, ये मेरा जे कैप पे था। इसका एरो, ये वाला एरो आई डायरेक्शन में था और ये वाला एरो जे डायरेक्शन में था। ओके, तो ये क्या हुआ, और हाँ, cos 53 डिग्री इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री विच इज 3/5 और साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 4/5। ये वैल्यूज़ आप याद कर सकते हैं 53 डिग्रीज की। तो ये क्या हो जाएगा, R 3/5 प्लस R 4/5। तो रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था हमारा 5, यहाँ पे आई कैप और ये जे कैप था। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी था ऊपर वाले क्वेश्चन में। इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से तो ऐसे ही दिखेगा ये। ठीक है, तो एक्चुअली जो टोटल वेक्टर होता है उस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को तोड़ना ही हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका है जिसमें हम ये वेक्टर्स को रिजॉल्व करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आगे। रिजॉल्व द वेक्टर्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स में दिखाता हूँ कि वेक्टर्स कैसे कैसे रिजॉल्व होंगे। पहला पार्ट है ये वाला, ये मेरा आर वेक्टर, सेकंड पार्ट ये रहा मेरा आर वेक्टर, ये रहा मेरा आर वेक्टर। ओके, तो अब इसके हमें रेजोल्यूशन वेक्टर्स लिखने हैं। तो ये वाला वेक्टर कैसे टूटेगा परपेंडिकुलरली, एक इधर और एक इधर, दैट इज इन आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन। तो लेट सपोज कर लो इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मैं आर एक्स लिख लेता हूँ और वाई डायरेक्शन का आर वाई। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में देखो ये कैसे टूटेगा, एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। तो
तो इधर टूटेगा तो इसको मैं आर एक्स लिख देता हूँ, इसको मैं आर वाई लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखा जाएगा रेजोल्यूशन के बाद, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई माइनस जे कैप, क्योंकि ये इधर टूट रहा है माइनस जे डायरेक्शन में। ओके, अब इसको देखते हैं। तो ये वेक्टर कैसे रिजोल्व होगा अपने आसपास के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे टूटा और एक ऐसे टूटा। तो ये हो जाएगा मेरा आर वाई और ये हो जाएगा मेरा आर एक्स। तो आर वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, आर एक्स माइनस आई कैप, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में, प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, तो बेसिकली जो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है वो आसपास के, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या कहता है, एक इधर रिजोल्व किया एक इधर, जिसको हम पैरेलली हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके।